नंबर सिस्टम में हमें नंबरों के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। नंबर क्या है? नंबर आप सब जानते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं से मिलकर सभी नंबर, आप जितने भी कुछ भी सोच सकते हो, एक से लेकर 1 लाख, 1 हजार, 1 करोड़, जितने भी सोच सकते हैं, वो सब इन्हीं नंबरों से मिलकर बने होते हैं। इन नंबरों के बारे में हमें बेसिक प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो नंबर सिस्टम में एक वर्ड आता है जिसे बोलते हैं हम अंकीय मान। अंकीय मान मतलब, और फिर होती है जातीय मान। जातीय मान, अंकीय मान। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम देखते हैं 9, 4, 6, 2, 1, कुछ भी ले लेते हैं, तो हम ये पूछेंगे आपसे कि दो क्या है, दो का जातीय मान क्या है, तो दो का जातीय मान दो ही होगा। लेकिन हम इसका स्थानीय मान की बात करते हैं। स्थानीय मान, स्थानीय मान का मतलब होता है, इसे हम बोलते हैं इकाई, इसे बोलते हैं दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, ऐसे बढ़ते जाते हैं हम लेफ्ट साइड बढ़ते जाते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो हम दो का स्थानीय मान, ये तो क्या हो गया इसका जातीय मान। जातीय मान किसी भी संख्या का वही मान होता है जो कि दिया गया होता है। स्थानीय मान वो होता है जो कि कितने स्थान के बाद है। जैसे एक स्थान पे होता है तो उसे इकाई बोलते हैं, दो स्थान पे होते हैं तो दहाई, तीन पे होते हैं तो सैकड़ा, चार पे होते हैं तो हजार। तो दो कितने स्थान पे? दो पे, तो क्या हुआ? दहाई। मतलब दहाई के बाद दहाई का मतलब क्या होता है? एक होता है एक, तो इसे बोलते हैं इकाई। इसके बाद एक जीरो आ गई, मतलब ये हो गया दहाई। इसके बाद दो जीरो, फिर इस तीसरे नंबर पे क्या है? ये एक, तो ये क्या हो गया? सैकड़ा। ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो दो कितने कितने अंकों के बाद में? एक अंकों के बाद में, तो एक जीरो लगा देंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो गया इसका स्थानीय मान। समझ में आई? स्थानीय मान व जातीय मान। स्थानीय मान किसी भी संख्या के स्थान को प्रदर्शित करता है, और जातीय मान उस संख्या के मूल स्थान, मतलब उस संख्या को ही प्रदर्शित करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई भी 2, 4, 6, 8, 2, 1, 9, तो हम ऐसे बोलेंगे कि 8 का स्थानीय मान क्या है। तो 8 कितने स्थान बाद में है? 1, 2, 3, तो 1, 2, 3, ये क्या हो गया इसका स्थानीय मान। हम ऐसे पूछेंगे कि भाई 8 का जातीय मान क्या है, तो 8 कितने स्थान बाद में, ये कोई मायने नहीं रखता। 8 का जातीय मान स्वयं 8 ही होता है। सबसे सिंपल डेफिनेशन, इतना आपको याद रखना। अब कुछ और प्रॉपर्टीज हम नंबर्स के बारे में याद रखनी है, हमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे पहला नंबर पे आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक से स्टार्ट होकर चलते जाते हैं, ये कहाँ तक? अनंत तक। तो ये क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। अगर हम एक के आगे अगर जीरो लगा देते हैं, आप समझना बात को, एक से लेकर आगे तक की जितनी भी संख्या होती है उन्हें सबको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। अगर हम एक के आगे अगर हम जीरो लगा देते हैं, अगर एक के आगे हम जीरो लगा देते हैं तो ये पूर्ण हो जाता है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 के अगर जीरो भी लगा दे तो ये क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या, जिसे हम होल नंबर कहते हैं। होल नंबर कहते हैं। अब पूर्ण प्राकृत संख्या जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, और पूर्ण संख्या जिसे हम होल नंबर कहते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक से स्टार्ट होती है उसे कहते हैं हम प्राकृत संख्या, तथा जो इसके आगे अगर जीरो भी लगाते हैं, इट मीन्स
जीरो से अगर जो संख्या स्टार्ट होती है 0 1 2 3 4 5, तो इसे हम क्या कहेंगे, हम वोल नंबर कहेंगे, इसे मतलब पूर्ण संख्या कहेंगे, मतलब ये पूर्ण हो चुकी है। जीरो लगने से क्या हो गया, पूर्ण हो गया। इसके बाद एक और टर्म्स आती है जिसका नाम है क्या, पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं मतलब इंटीजर। इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर का मतलब यही होता है, पूर्ण तो आपने पढ़ाई है 0 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसके विपरीत मतलब -1 -2 -3 -4, प्लस माइनस दोनों दिशाओं में होती है ये, इसे कहते हैं पूर्णांक इंटीजर नंबर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 +-1 +-2 +-3, मतलब प्लस व माइनस दोनों दिशाओं में चलती है कौन सी, पूर्णांक। इतना आपको शायद समझ में आ गया होगा। इसके बाद कुछ बेसिक बातें और जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। जैसे सबसे पहले बात आती है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं होती है एक, तो एक होती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, इन अभाज्य संख्याओं को हम रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं, रूढ़ नंबर या रूढ़ संख्याएं। अब इनको इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में कहते हैं इन्हें प्राइम नंबर। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हिंदी इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश मतलब इनका नाम तो आना चाहिए। वैसे एग्जाम में अभाज्य संख्या ने देकर प्राइम नंबर भी दे सकता है, तब उनको पता होना चाहिए कि प्राइम क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, रूट क्या होता है और भाज्य। भाज्य संख्या वे होती है जिन जो संख्याओं में एक व स्वयं का अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग जा सके, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं में या तो एक से भाग जाएगा या फिर स्वयं से भाग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 8 ले लेते हैं हम, तो 8 में हम एक से भी भाग से दे सकते हैं, स्वयं 8 से भी दे सकते हैं। इस 8 के अलावा हम 2 से भी दे सकते हैं, 4 से भी दे सकते हैं। तो स्वयं व एक के अलावा अन्य किसी संख्या से भी भाग जाता हो तो उसे क्या कहते हैं हम, भाज्य। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभाज्य संख्या की बात करें, 5 लेते हैं हम, 5 में हम एक का भाग दे सकते हैं, स्वयं 5 का भी भाग दे सकते हैं। इन दोनों के अलावा आप बताओ किसी और संख्या का भाग दे सकते हैं, नहीं। जैसे एग्जाम्पल हम 7 लेते हैं, 7 में हम एक का दे सकते हैं, इस स्वयं संख्या 7 का भी दे सकते हैं। इन दोनों के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 7 को पूर्णतः विभाजित कर सके। तो समझ में आ गया। भाज्य संख्या मतलब जैसे 2 4, 2 को हम भाज्य नहीं लेंगे क्योंकि 2 में एक व स्वयं 2 के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। तो 4 6 8 10। और अभाज्य संख्या क्या होती है, 1 2 3 और 5 7 आदि। सॉरी, एक नहीं होती, एक को हम भाज्य व अभाज्य। अब इनमें देखो, आपको बेसिक कुछ बातें इंपॉर्टेंट जो हमेशा याद रखनी है। वनडे एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन यही पूछते हैं। सबसे पहले एक पर कंफ्यूजन होता है, एक को हम भाज्य कहेंगे या अभाज्य। एक को हम ना तो भाज्य संख्या कहेंगे ना अभाज्य संख्या कहेंगे, इतनी बात क्लियर। उसके बाद दो पे आती है कि दो को अधिकतर लोग सोचते हैं दो को, ये तो भाज्य है, दो से भाग जा रहा है, दो स्वयं से भाग जा रहा है, दो अलग कोई संख्या नहीं है। जैसे एक व स्वयं, डेफिनेशन क्या है, भाज्य की डेफिनेशन क्या है, या तो दो मतलब या तो एक से भाग जाए या स्वयं से जाए। दो क्या है, इसमें एक तो एक से जाता है, एक दो स्वयं संख्याएं। आप दो से ये याद मत करके मत बैठो जिसमें दो का भाग चले जाए वो भाज्य हो गया, नहीं। जैसे हम 25 की बात करें, इसमें दो का भाग जाता है कि नहीं जाता, 5 का जाता है। कहने का मतलब ये है कि दो से भाग जाना भाज्य संख्या की नहीं है। सबसे पहली बात, एक एक को ना तो भाज्य संख्या कहेंगे ना ही अभाज्य संख्या कहेंगे, इतनी बात क्लियर। उसके बाद आती है दो। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ना कि भाज्य संख्या। दो क्या है, सबसे छोटी अभाज्य अभाज्य संख्या। तो आप ये पूछेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर दो है
तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, तो वो होगी 4। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। इस बात को याद रख लेना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो आप सबसे पहले ऑप्शन में आएगा 2, उसके बाद 4, 6, 1, तो आप सबसे पहले 2 पे टिक करेंगे। दो दो तो भाज्य है, जबकि 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 4 क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। और 1 ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, ये पेज भर गया पूरा। तो भाज्य अभाज्य आपको शायद मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। तो अब अभाज्य संख्या की जब हम बात कर ही रहे थे, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याओं की एक बात तो आपको पता होगी कि यह तो स्वयं या एक, इसके अलावा अन्य किसी संख्या से भाग न जा सके, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हमें 100 तक याद होनी चाहिए। 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो सबसे पहले तो हम अभाज्य संख्याओं की, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, उसके बाद 51, नहीं 51 17 से भाग जाता है। उसके बाद आता है 53, 53 के बाद 59, उसके बाद 61, 67, उसके बाद 71, 73, 79, उसके बाद आता है 83, 89 और 97। तो अब आप बोलेंगे सर इतनी सब संख्याओं को याद कैसे रखें, कोई संख्या कंफ्यूजन कर सकती है। ऑफकोर्स कर सकती है, कंफ्यूजन की बात ये। तो इससे सबसे बेस्ट ट्रिक हम आपको ये बताते हैं, ये याद रखो, 44, 22, 32, 23, 21। जैसे मोबाइल नंबर याद रखते हैं तो वैसे ही 44, 22, 32, 23, 21। तो आप बोलो ये क्या है, ये मोबाइल नंबर नहीं है, ये है अभाज्य संख्याओं की ट्रिक। जैसे 10, 20, 30, मतलब 10 तक 4 अभाज्य संख्या होती है। अब आपको इतना तो याद आ ही सकता है कि 10 तक 4 अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ये वाली। फिर हम बात करेंगे 20 तक 4 अभाज्य संख्या होती है। 20 तक 11 से लेकर 19 तक 4। फिर 30 तक, मतलब 21 से लेकर 30 तक 2 ही होती है, देखो आप। ये 31 से लेकर 40 तक भी 2 ही होती है, देखो 31 और 37 2 ही अभाज्य संख्या है। समझ में आ रही बात। तो फिर आप बात करोगे 41 से लेकर 50 तक, देखो 3 संख्या है, 41, 43, 47, ऐसे ही चलती रहती है। जैसे एक क्या है 100 तक, मतलब 91 से लेकर 100 तक ओनली 97 अभाज्य संख्या। तो ये एक बेसिक से, जैसे 44, 22, 32, 23, 21, ये आपको बेसिक से एक मतलब मोबाइल नंबर की तरह है, इसे आप याद कर लेना बस एक बार। इससे क्या है, आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे हमसे आपसे ये पूछे 40 तक कितने अभाज्य संख्या है, तो वो 1, 2, 3, 4, मतलब 10, 20, 30, 40 गिन लो। 4, 4, 8, 10, 2, 12, तो 40 तक 12 अभाज्य संख्या है, बिल्कुल एकदम। तो कुछ बेसिक जैसे आपको बताता हूँ। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं की हमें बात चल रही है। तो अभाज्य संख्या को आपने देखा होगा, इसमें जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13 है ना, तो इसमें सम संख्या नहीं आ रही, एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2। इस 2 बहुत कंफ्यूज करने की स्थिति है, इससे बहुत क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। एकमात्र सम अभाज्य संख्या, जैसे सम विषम हम पढ़ेंगे अभी, सम विषम। सम विषम का मतलब ये अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, मतलब 2 से पूर्णतः विभाजित होता है, उसे सम कहते हैं। जिसमें 2 का भाग न जाए वो क्या हो जाती है, विषम। तो ये एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना। एक ना तो भाज्य ना अभाज्य, ये आपको पता ही है। सॉरी, एक फिर से लिख दी मैंने, देखो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। एक ना तो अभाज्य संख्या ना ही भाज्य संख्या है। इस बात का ये बात ध्यान रखना। 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या। समझ में आ रही बात। अब 1 से लेकर 100 तक टोटल कितनी होती है, तो टोटल गिन लो। 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15, 2, 17, 19,
19 3 22, 2 24 और 1 25, मतलब 100 तक कितनी होती है? 25 अभाज्य संख्या। तो हम बात करेंगे 1 से 50 तक कितनी होती है सर? 1 से 50 तक होती है कितनी? 1 से 50 तक होती है 15। 1 से 50 तक 15, 1 से 25 तक बता दो। 1 से 25 तक कितनी होती है? 1 से 25 तक होती है कितनी? 9। तो हम बात करें 1 से 75 तक बताओ, तो 1 से 75 तक होती है 21। आप डायरेक्ट इनसे याद कर सकते हैं, तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक ये मोबाइल नंबर मान लो, एक तरह से अभाज्य संख्याओं का मोबाइल नंबर है। ये क्या है? अभाज्य संख्याओं का मोबाइल नंबर। इसको याद करो, ये सारी टर्म्स ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। ऐसे याद करोगे तो भूल भी सकते हो आप, इससे 100% आप सही करके आओगे। यह अभाज्य संख्याओं की बात होगी। सम विषम आपको बता दिया। उसके पहले हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या और भाज्य और अभाज्य, इतनी बात कर ली। अब इसके बाद हम भाजकता के नियम के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे 1 2 3 9 6 8 2 4, तो हम बोलेंगे ये संख्या 4 से विभाजित है। कैसे से विभाजित है तो हम बताएंगे कैसे विभाजित है। अब आप इसमें भाग देखोगे तो आपको पता है कम से कम 2 मिनट, दो मत मानो 1 मिनट तो ले ही लेगा ये। तो 1 मिनट का टाइम नहीं होता, 30 सेकंड में हमको क्वेश्चन पढ़ना भी है, सोल्व भी करना, तभी एग्जाम क्वालिफाई होता। समझ में आई बात? तो 4 से डिवाइड कैसे होगा यह भी बताते हैं। सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक विभाजकता के नियम अपन को आने चाहिए। एक तो क्या बोले सर, 1 से क्या? एक को तो सबको पता, एक तो कोई होता ही नहीं है। दो को बस एक ही है, अंतिम अंक 2 से डिवाइड हो जाए, मतलब अंतिम अंक या तो 0 हो या सम संख्या हो कोई सी भी, जैसे 2 4 6 8 या फिर 0। तो अंतिम अंक अगर 2 4 6 8 0 होगा तो वह 2 से विभाजित हो जाएगा। चलो सर, 2 का तो समझ में आया, 3 का बताओ। 3 का संख्याओं का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। संख्याओं का योग मतलब, जैसे मैंने एग्जांपल कोई संख्या दी 4 3 2 1 2। अब अगर इन संख्याओं का योग 3 से डिवाइड होता है तो वह संख्या पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे इनका योग करो, 4 3 7 2 9, 1 10 और 2 12। क्या 12 3 से विभाजित होता है? आप बोलेंगे हाँ सर होता है, 3 से ये डिवाइड हो रहा है 4 बार। 4 बार तो मतलब ये पूरी संख्या 4 बार विभाजित नहीं होगी, लेकिन 3 से विभाजित होगी, कन्फर्म होगी 3 से विभाजित। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। जैसे भी 9 6 2 1 3 8 1। अब इतनी बड़ी संख्या को बोले आप 3 से विभाजित है या नहीं है, बस इतना पूछेगा वो। तो आप कैसे बताओगे 3 से विभाजित है या नहीं है? तो इसे इसका आप एडिशन कर लो, जैसे मतलब जोड़ लो। जैसे 9 6 15, 15 2 17, 1 18, 18 3 21, 8 29 और 1 30। क्या 30 3 से विभाजित है? आप बोलोगे हाँ सर है ये। तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 2 का तो समझ में आ गया, अंतिम अंक 0 2 4 6 8, इनमें से कोई भी संख्या आ जाए तो वह 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 का मतलब क्या? इनका योग 3 से विभाजित होना चाहिए। इनको आप नोट्स बना लेना साथ के साथ, ऐसे जैसे बोल रहा हूँ मैं लैंग्वेज, या फिर अपने हिसाब से समझ लेना कुछ भी। तो 3 से विभाजितता का नियम समझ में आया। उसके बाद 4 से विभाजकता का नियम। अब एक बात और याद रखना, ये 3 के साथ अपन 9 को भी पढ़ लेते हैं। 9 का भी सेम है। अगर इनका योग 9 से डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या 9 से, जैसे इसका योग क्या है 30, 30 क्या 9 से डिवाइड होता है? नहीं। तो यह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अपन कोई एग्जांपल देते हैं, अभी 9 का समझते हैं, 4 का फिर समझेंगे। जैसे 9 6 8 3 1। अब ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं है, इसके लिए हम इनका योग करके देखते हैं। 9 से 15, 15 8 24, 24 और 3 वह 15 और 8 वो होता है ना, क्या बोलते हैं, 23, 23 और 3 26, और 26 और 1 27। 27 से समझ में आ रहा है इनका योग क्या हो रहा है, 27 जोड़ लो। जैसे 3 और 1 4, 8 4 12, 12 और 6 18, 18 और 9 27। 27 क्या 9 से विभाजित? तो 9 30 27, हाँ सर होता है ये 27।
तो ये पूरी संख्या 27 से डिवाइड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक दो एग्जांपल और देखते हैं, जैसे 3, 6, 2, 7, ये कोई संख्या ले लेते हैं। क्या ये 9 से विभाजित है? तो अपन का ऐड करते हैं, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 7 18, मतलब 18, 18 9 से विभाजित होता है, हाँ सर होता है। तो पूरी संख्या 9 से, 9 जो संख्या 9 से विभाजित होगी वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे 18 क्या 3 से विभाजित होता है? हाँ, तो ये 3 से विभाजित है ही। 27 क्या 3 से विभाजित होता है? 9 बार जाता है, हाँ सर ये भी 3 से विभाजित है। तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो कहने का मतलब 3 और 9 का नियम एक ही है। योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या 3 से विभाजित, योग अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या 9 से विभाजित। अगर कोई संख्या 9 से विभाजित है तो वह ऑटोमेटिक ही 3 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 3 का मल्टीपल ही तो है 9, 3 का गुणक ही तो है। तो 3, 3 9 से, 9 3 से विभाजित हो रहा है ऑटोमेटिक, तो जो संख्या 9 से विभाजित होगी ना वो 3 से ऑटोमेटिक हो जाएगी। बस। अब अपन 4 का और 8 का सेम कंडीशन है, इन दोनों का भी सेम चलता है। कैसे? कोई भी नंबर ले लो, 9 2 1 4 6 8 1 2, ये कोई नंबर ले लिया। अब हम बोलेंगे सर ये 4 से विभाजित है। कैसे? इस 4 से अंतिम दो अंक देखते हैं हम। अंतिम दो अंकों में अगर 4 से भाग जाता है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे अंतिम अंक का क्या, 2 12, अंतिम दो अंक क्या है 12। क्या 12 4 से डिवाइड है? हाँ सर है। तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। फिर 8 का भी ऐसे चलता है। जैसे पूरा अलग एग्जाम्पल लेते हैं हम, 1 2 9 3 6 5 3 2, समझ में आई बात? ये जीरो लगा देते हैं, इसमें देते हैं 8 का भाग। अंतिम तीन अंकों में अगर 8 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होती है। और 4 के में क्या, जब 4 का विभाजकता का नियम पढ़ते हैं तो अंतिम दो अंक 4 से डिवाइड होना चाहिए। 8 के लिए अंतिम तीन अंक, एग्जाम्पल अपने हिसाब से बना लेना कोई भी, बस नियम यही चलता है। 4 का और 8 के में ये सेम ही चलता है। अब 4 का समझ में आ गया, 8 का क्या, 2 का तो आपका आ गया, अंतिम अंक क्या हो, 0 2 4 6 8, 3 का और 9 का, इनका अंकों का योग अगर 9 से या 3 से डिवाइड होता है तो वह संख्या 9 या 3 से डिवाइड होगी। 4 का और 8 का सेम, अंतिम दो अंक अगर 4 से डिवाइड होता तो वह 4 से विभाजित होगी। अंतिम तीन अंक अगर 8 से डिवाइड होता है तो वह संख्या 8 से डिवाइड होगी। अब क्या बचा, 5। 5 का तो कुछ भी नहीं है, 5 या तो अंत में 0 आ जाए या 5 आ जाए तो वह संख्या 5 से डिवाइड होती। इतनी बात क्लियर? अब बोले सर 7, 7 का आप ना ही करो तो अच्छा रहेगा, बहुत कॉम्प्लिकेट है, बहुत कठिन है, इससे अच्छा तो आप याद ही मत करो। इससे जितना आप इसको नियम लगा के निकालोगे इतने में सीधा भाग दे के निकाल लोगे आप। अब इसके बाद डायरेक्ट आते हैं 10 का। 10 का में क्या, अंतिम अंक 0, तो वह 10 से विभाजित हो जाती है। जो संख्या 10 से विभाजित होगी ऑटोमेटिक 5 से डिवाइड होगी। समझ रहे हो ना, 5 का गुणा कितना है ये? ठीक है सर। आप बोलोगे सर 6 रह गया, हाँ 6 रह गया भाई साहब। 10 के बाद मतलब 6 तो रह गया, 6 का मतलब होता है ये 3 और 2 का गुणक है। आप देखो 3 और 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद 6 रहा। तो जो संख्या 3 से डिवाइड होगी, जो संख्या 2 से डिवाइड होगी, वह 6 से भी डिवाइड होगी। जैसे 1 2 3 6, अब ये 2 से डिवाइड है क्योंकि अंतिम अंक 0 2 4 6 8 है ना 6। अब इनका योग 3 से डिवाइड हो रहा है, जैसे जोड़ लो 6 3 9 2 11 और 1 12, 12 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्या 3 से भी डिवाइड है, 2 से भी, तो ये पूरी संख्या 6 से ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगी। समझ में आई? इसके बाद 11 से विभाजकता का नियम पढ़ते हैं हम। 11 का मतलब क्या है, जैसे अंकों का, जैसे 9 2 14, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे भी 2, एक तरफ से स्थान गिनिए, किसी भी तरफ से, या तो बाएं तरफ से या दाएं तरफ से, एक अंक छोड़ गए एक अंक, एक अंक छोड़ गए एक अंक, फिर उसके जस्ट बाद से अगली संख्या,
एक अंक छोड़ के एक अंक, इन दोनों का ऐड करें, जैसे 9 1 10 2 12, यह लिख लो, समझ में? फिर इसके बाद 4 और 6 कितने हो गए? बस 2 और 4 कितने हो गए? 6। इन दोनों का डिफरेंस अगर 11 से विभाजित है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। इनका डिफरेंस या तो आना चाहिए 0 या आना चाहिए 11, तभी तो 11 से डिवाइड होगा। 0 में किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो 11 ही 0 आता है, मतलब विभाजित हो जाता है। तो इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आए या आए 11, तो इसका डिफरेंस क्या रहा? 6, तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। अगर यहीं 6 की जगह कुछ और होता, जैसे अपन एक संख्या और बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे 6 ही लिख लेते हैं, तो एक बार और ऐड कर लेंगे इसको, जैसे 9 1 10 और 2 12, तो 12 तो अपन ने यहाँ लिख लिए। उसके बाद सेकंड नंबर 2 और 4 6 और 6 12, 12 माइनस 12 0, तो यह 9 2 1 2 6, मतलब यह संख्या है ना, अब ये 12 से डिवाइड और 11 से डिवाइड हो जाएगी। अगर इनका अंतर 11 आता है तो भी यह 11 से डिवाइड हो सकती है। जैसे हो सकती है क्या होगी, उसके बाद आते हैं अपन 12 से विभाज्यता का नियम। तो अभाज्य गुणनखंड, मतलब सह अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना अपन को, जिनमें कोई एलसीएम ना हो। सह अभाज्य गुणनखंड, सहभाज्य गुणनखंड वे होता है जिनका HCF पढ़ेंगे चैप्टर है, जिनका HCF क्या हो? 1 हो। जैसे फॉर एग्जांपल 4 और 3, इनका HCF निकालो 1 आएगा, मतलब इनमें दोनों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। तो 12 को ओपन करेंगे तो 4 और 3 ही तो आता, 4 इंटू 3 12 होता है। आप बोलेंगे सर 8 इंटू 8 नहीं 6 इंटू 2 भी होता है, लेकिन इन दोनों में 2 कॉमन है, जैसे इसे 3 इंटू 2 भी तो लिख सकते हैं 6 को अपन, तो 2 कॉमन हो गया, कॉमन नहीं होना चाहिए कहने का मतलब। 4 इंटू 3 कितना होता है? 12। तो अगर कोई संख्या 4 से विभाजित होती है, वह संख्या 3 से विभाजित होती है, तो ऑटोमेटिक 12 से भी विभाजित होगी। ऐसे आप अपने हिसाब से कितना भी निकाल सकते हो। जैसे 15 15 क्या होता है? 5 और 3, 5 इंटू 3 15, जो संख्या 5 से व 3 से विभाजित होगी वह संख्या 15 से भी विभाजित होगी। जैसे 18 कर लो, 6 नहीं 9 और 2 होगा, अपन इसे 6 और 3 भी कर सकते हैं, लेकिन 6 में क्या 3 इंटू 2, 3 3 क्या कॉमन, कॉमन नहीं आना चाहिए, तो 6 इंटू 3 नहीं 9 इंटू 2, जो संख्या 9 से 2 से डिवाइड होती है वो 18 से भी होती है। ऐसे जितना भी मर्जी चाहो आप। जैसे 75 की बात करते हैं अपन, तो क्या होता है? 25 3, जो संख्या 25 से डिवाइड होगी, जो संख्या 3 से डिवाइड होगी वह 75 से भी डिवाइड होगी। अपनी मर्जी चाहे जो भी संख्या आप ले सकते हैं, बस कंडीशन ये होनी चाहिए इन दोनों के बीच कुछ कॉमन नहीं हो। बिल्कुल इनका HCF लाना है, पर अगर इनका दोनों का HCF ले तो हम हमेशा एक ही होगा।